अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम एक घर में देखते हैं जहां बूढ़ा शख्स बैठा होता है, जबकि सलाहुद्दीन पास ही लेटे होते हैं। सलाहुद्दीन की आंख खुलती है और वो बैठ जाते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब वो बूढ़े शख्स के पास होते हैं। और बूढ़ा शख्स उन्हें पकड़ कर कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि आपको हमसे इजाज़त लेना होगी। फिर वो उसके सीने पर ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं, जिससे सलाहुद्दीन जमीन पर गिर जाते हैं। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन उस बुजुर्ग शख्स से कहते हैं, सुनो, तुम ईमान वाले आदमी लगते हो, लेकिन मुझे जाने दो। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है, फैसला तुम्हारा है। यानी कि वो कहते हैं, अगर तुम फिर भी कहोगे तो चले जाओगे, हालांकि हम कहेंगे नहीं, जाने देंगे। दरवाज़ा खोल कर जा सकते हो। सलाहुद्दीन दरवाजे की जानिब देखते हैं और फिर दरवाजे की जानिब बढ़ते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और आंखों के सामने खाना काबा होता है, जिसे देखकर वो हैरान और परेशान रह जाते हैं। जबकि बूढ़े शख्स सलाहुद्दीन के पास आते हैं और कहते हैं, अरे जाओ, अपना फर्ज अदा करो, हज का मौसम है। सलाहुद्दीन कहते हैं, रुए जमीन पर कौन सी झोंपड़ी से खाना काबा नजर आता है? क्या ये उम्मे हानी बिनते अबी तालब का घर है? ये सुनकर बुजुर्ग कहते हैं, उम्मे हानी के घर से कुछ तक एक रास्ता भी है ना? मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बैतुल अज़ान है। सलाहुद्दीन कहते हैं, जहां हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि उनकी बिनाई चली गई, ये बैतुल अज़ान है। बूढ़े शख्स कहते हैं, शायद अब से वो इस जगह को उस जगह के तौर पर याद रखेंगे जहां सलाहुद्दीन ने आंख खोली थी। अब जाओ और उन्हें हमारा सलाम पेश करो। और वो सलाहुद्दीन को हज का लिबास देते हैं। दूसरी जानिब हम एबलिन में देखते हैं जहां मार्कोस बेलिन के पास आता है और कहता है, मेरे कौंत, एक खास मेहमान है जो आपसे मिलना चाहता है। उसने हमें बताया। उसने कहा, उससे कहो कि मैं बाबा कप्तान हूँ और कौन बेलियन मुझे पहचान लेगा। ये सुनकर बेलिन कहता है, बाबा कप्तान? फिर कहता है, लॉर्ड। तो इसी के साथ इस वीडियो का एहतमाम यहीं पर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।